अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं वो कहानी की। वो कहानी दो बच्चों की कहानी है जिनमें से एक का नाम सरमद और एक का नाम आयशा है। सरमद का ताल्लुक कराची से है और वो अपने वालिद के साथ रहता है। उनके घर में एक छोटी सी पालतू बिल्ली है। आयशा आयशा अपने वालिदैन और बड़े भाई के साथ रहती है। आयशा का ताल्लुक नॉर्दर्न एरिया से है। दोनों बच्चे पढ़ाई के बहुत शौकीन हैं और सुबह वक्त पर उठकर स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन अक्सर देर से नाश्ता करने और अपनी ही सोचों में गुम रहने की वजह से आयशा बस पकड़ नहीं पाती है। लेकिन वो दौड़ में बहुत तेज है, तो वो दौड़ते दौड़ते बस पर पहुंच जाती है। लेकिन ये बात सरमद को अक्सर अच्छी नहीं लगती और उसे डर लगता है कि उस्तानी उन दोनों को डांटेगी और देर से स्कूल पहुंचना उनके लिए सही भी नहीं। लेकिन आयशा क्योंकि अपनी मस्तियों में ही गुम होती है, उसे लगता है कि सरमद बहुत डरपोक है और वो उस्तानी की मार या डांट से डरता है। सरमद अक्सर इस रवैये पे उसे समझाता है कि लड़के भी डरते हैं, परेशान होते हैं और खौफजदा होते हैं, और आयशा उसे समझाती है कि लड़कियां भी मजाक कर सकती हैं, और इसी तरह इन दोनों की दोस्ती बरकरार रहती है। खैर, इन सब बातों के बाद भी वक्त निकल जाता है और वो दोनों गपशप लगाते लगाते स्कूल पहुंच जाते हैं और अपने बाकी दोस्तों से मिलते हैं। दोनों बच्चे, आयशा और सरमद, जमात के बहुत ही होनहार और होशियार तालिब इल्म हैं। सरमद को आर्ट्स का और पेंटिंग का बहुत शौक है और उसने पिछले साल आर्ट कंपटीशन में अव्वल नंबर लिया था। उसकी पेंटिंग में गांव में काम करने वाले मर्द और खवातीन मिलजुल कर कुएं से पानी भरते और फसलों में कामकाज करते। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सराहा गया। आयशा को साइंस में बहुत दिलचस्पी थी। वो हमेशा फॉर्मूलों और तजुर्बात में ही अपने आप को मसरूफ रखती थी। लेकिन आयशा को स्पोर्ट्स यानी खेल कूद का भी बहुत शौक था। उसे अक्सर स्कूल के अंदर बैडमिंटन और क्रिकेट खेला देखा जाता था। अब प्यारे बच्चों, इस हिस्से से हमने क्या सीखा कि बच्चे एक वालिद या वालिदा के साथ भी रह सकते हैं और जोड़ीदार वालिदैन के साथ भी रह सकते हैं। दोनों बच्चों यानी लड़का और लड़की को तालीम हासिल करने का पूरा पूरा हक हासिल है। लड़कियां भी लड़कों की तरह तेज दौड़ सकती हैं और लड़के भी लड़कियों की तरह अनकंफर्टेबल या बेचैनी और डर महसूस कर सकते हैं। लड़कों को भी रोना आता है और लड़कियां लड़कों से तेज भी हो सकती हैं। लड़के और लड़कियां दोनों साइंस, आर्ट्स, किस्सा खवानी और स्पोर्ट्स हर किस्म की फील्ड में माहिर हो सकते हैं। मर्द और औरत हर किस्म का काम बराबरी से कर सकते हैं, चाहे वो कुएं से पानी निकालना हो, फसलों में एक दूसरे की मदद करना हो या मिलजुल कर ऑफिस के काम करने हो। हर किसी को अपनी मर्जी से इजहार ख्याल करने का हक हासिल है। कहानी के अगले हिस्से में हम बढ़ते हैं जमात के अंदर होने वाली गुफ्तगू पर। जैसे ही क्लास शुरू होती है, गुलशम्स, दो चोटियों वाली लड़की, क्लास में दाखिल होती है। ये लड़की इन सब की मॉनिटर है। गुलशम्स ने आकर क्लास में बच्चों से कहा कि टीचर थोड़ी देर में आकर हमें एक अच्छी खबर सुनाने वाली है। बच्चे सब खुश हो गए। सब ने अपने मनपसंद अंदाजे लगाना शुरू किए। वली ने कहा, मुझे लगता है कि ये स्पेलिंग भी कंपटीशन होगा। सरमद ने कहा, नहीं नहीं, मैंने सुना है कि शायद कोई ड्रामा कंपटीशन होने वाला है स्कूल के अंदर। इतने में जैन
इन दोनों की बातें सुनता उछल कूदता हुआ और खुशी से सरमत की तरफ आया और कहने लगा, मैं ड्रामा कंपटीशन को बहुत पसंद करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि अगर ड्रामा कंपटीशन हुआ तो मैं ही जीतूंगा। उसकी खुशी की इंतहा देखने जैसी थी। लेकिन वली को उसका अंदाज नागवार गुजरा और उसने उससे कहा, तुम क्या लड़कियों की तरह उछलते हुए क्लास में घूम रहे हो? जैन बेचारा ये बात सुनकर शर्मिंदा हुआ और जाकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। इतने में सरमद ने सबके सामने वली और जैन से बात की और बाकी सबको भी समझाया कि हम अपनी मर्जी से किसी भी तरह का इजहार ख्याल कर सकते हैं और हमारी सिनफियत ये बयान नहीं करती कि हम किस तरह से बात करें, चलें, खुश रहें और गमज़दा हो। सब बच्चे खुश हुए और आयशा ने सरमद को शाबाशी दी। इतने में उस्तानी जी क्लास में आई और उन्होंने बच्चों से कहा, आज मैं आपको ये खबर बताने जा रही हूँ कि हम कुछ ही वक्त में एक प्रोग्राम स्कूल के अंदर रखने जा रहे हैं जहाँ पे तमाम बच्चे अपने पसंदीदा लिबास पहन के आ सकते हैं और उन्हें वो बताना पड़ेगा कि उन्होंने वो लिबास क्यों मुंतखब किया। ये लिबास कोई आम लिबास नहीं बल्कि उनके पसंदीदा प्रोफेशन यानी पेशे से रिलेटेड होने चाहिए। इतनी देर में घंटी बज गई और तमाम बच्चे खेल खेलने के लिए बाहर निकल गए। गुलशम्स और सरमद दोनों मिलकर रस्सी कूदने लगे और दोनों खूब मजे करने लगे। आयशा हमेशा की तरह क्रिकेट खेलती हुई पाई गई और उसने खुद को चोट लगा ली। लेकिन सरमद से रहा न गया। उसका दोस्त था तो फौरन जाकर फर्स्ट एड का डब्बा ले आया। आयशा ने उससे कहा कि तुम कितने अच्छे मिजाज के हो और हमेशा हम सब का ध्यान रखते हो। क्लास में काम करते करते बहुत देर हो गई। बच्चों की बस निकल गई। अब बच्चों ने एक दूसरे से बात करके ये तय किया कि वो पैदल घर की तरफ जाएंगे। घर का रास्ता ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए परेशान थे कि अगर उनके वालिदैन को पता चला तो वो और ज्यादा परेशान होंगे। आयशा ने सरमद से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ घर तक वॉक करूंगी, लेकिन परेशान होकर तुमने घर पे जाकर शिकायत नहीं लगानी और न ही ये बात किसी को बतानी है। हम दोनों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और एक साथ मिलकर हम घर तक पहुंच जाएंगे। पैदल चल ही रहे थे कि बातें करने लगे। हमेशा की तरह सरमद के सवाल और आयशा की बड़ी बड़ी बातें। सरमद ने आयशा से पूछा कि तुम गांव कब जाने वाली हो? मुझे बड़ा शौक है तुम्हारे गांव जाने का। आयशा ने उसे बताया कि हम कुछ ही वक्त में गांव जाएंगे जब अब्बू फारिग हो जाएंगे। सरमद ने आयशा से पूछा कि घर में कौन कौन है और गांव में उसे सबसे ज्यादा दिलचस्पी किस में है। आयशा ने सबके बारे में मुख्तसरन बताया और बताया कि गांव में उसकी सबसे दोस्ती है, चाहे वो वालिद की तरफ से हो या वालदा की तरफ से, लेकिन सबसे पसंदीदा दादी अम्मी हैं। सरमद ने फिर सवाल किया, तुम्हारी दादी क्या करती हैं? और आयशा ने बड़े खुशी से बताया कि उसकी दादी अम्मी शहद का कारोबार करती है। इतनी देर में उन दोनों की मुलाकात खाला शमीम से हुई जो उन्हीं की कॉलोनी में उनके पड़ोस में रहती हैं। खाला शमीम सामान लेती हुई आ रही थी और आयशा सरमद उनकी मदद करने रुक गए। खाला शमीम के पास एक मोटी ताजी बिल्ली थी। सरमद ने यह इजहार किया कि वो सामान उठाएगा और आयशा बिल्ली को संभालेगी। चूंकि उनके घर में बिल्ली है तो उसे अंदाजा है कि वो कितना बिल्लियों से डरता है, जबकि उसके वालिद को बिल्लियां और दूसरे पालतू जानवर बहुत पसंद है। हाय, इतना वजनदार सामान उठाकर बच्चे तो थक ही गए। घर आकर दोनों ने खाना खाया और सो गए। लेकिन उसके बीच में भी बहुत कुछ हुआ। वो सब जानने के लिए आप देखिएगा कहानी का अगला हिस्सा। वो कहानी सरमद की ज़बानी।